हाय दोस्तों, आजकल आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे BS4 और BS6, BS3, BS2 इसके बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे। और कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी सारे लोग बता भी रहे होंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ट्रांजिशन फेज में है, जहाँ पे अब 2020 के बाद सारी गाड़ियाँ BS6 मॉडल्स मिलेंगी। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ख्याल भी आता होगा कि BS6 क्या है, BS4 क्या है, ये क्यों जरूरी है, क्या मेजर चेंजेस होते हैं, आखिर इसको लाने की आवश्यकता क्या है, इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर्स बीइंग अ यूजर बीइंग अ बायर हमारे लिए फायदेमंद होगी, और इसका कैसे हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइसिंग पे या फिर फ्यूल इफिशिएंसी पे या फिर बाकी और ऐसे कैसे कंडीशन है जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी डिटेल्स में बात की जा सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज हम लोग एक थोड़ा सा एक ब्रीफ एग्जाम्पल लेते हैं और एक थोड़ा सा नजर डालते हैं कि BS6 क्या है, BS6 क्यों जरूरी है, BS6 में क्या मेजर चेंजेस हैं, BS6 आपसे और कंपनी से रिलेटेड क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बेसिकली आज हम लोग ट्रक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो BS6 नॉर्म्स की, तो ये एक भारत स्टेज का इमिशन पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स है, जो कि BS1 से स्टार्ट हुआ है और आज हम लोग BS6 पे पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं BS1 जो है वो 1999 में स्टार्ट हुआ था, जब हम लोग BS1 स्टेज में थे। उसके बाद ट्रांजिशन फेज आया, जो कि 2005 में कहीं ना कहीं पैन इंडिया हम लोग BS1 से BS2 पे चले गए। 2010 की बात करें तो BS4 फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि NCR और 13 सिटीज में हुआ था। लेकिन पैन इंडिया कहीं ना कहीं BS4 की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग 2017 में पैन इंडिया BS6 पे आ गए। और वैसे ही विद इन स्पैन ऑफ 3 ईयर्स ओनली हम लोग BS6 पे आ गए। ओनली अगर आप देखेंगे कि 1 से 4 में आने में 18 साल लगे, लेकिन ओनली 4 to 6 का ट्रांजिशन फेज ओनली 3 ईयर्स का था। क्यों भाई? बिकॉज अभी जो पोल्यूशन नॉर्म्स है, पोल्यूशन अगर कंडीशन देखेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन देखेंगे, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से अगर ट्रक, बस या फिर कार या मोटरसाइकिल की बात करें तो इनका एक मेजर वॉल्यूम कंट्रीब्यूट होता है, जो कि एयर पोल्यूशन में और बाकी पोल्यूशन लेवल बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसीलिए इसी चीज को गवर्नमेंट ने मद्देनजर रखते हुए BS6 का नॉर्म्स अभी एस्टैब्लिश किया है, जिसके तहत हमें कुछ ऐसे गैसेस हैं जिन पे कंट्रोल करना होता है, जो कि गाड़ी में लेमैन भाषा में आपकी भाषा में समझे तो गाड़ी चलती है तो धुएं के साथ वो बाहर निकलती है। उनमें मुख्यतः 4 प्रकार की गैसें हैं। इसमें नॉक्स है, NOx नाइट्रो, उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन है HC, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, और कुछ पर्टिकुलेटेड मटेरियल्स हैं जो कि अनबर्न फ्यूल भी हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि गाड़ी से धुएं के साथ बाहर निकलती हैं। अगर हम सिंपल कंपेरिजन करें BS4 में, तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर मटेरियल BS4 में आपका 0.02 के लेवल पे था, कार्बन मोनोऑक्साइड CO 1.5 के लेवल पे था, हाइड्रोकार्बन 0.46 लेवल पे था, और नॉक्स 3.5 के लेवल पे था। वही अगर बात करें हम BS6 में, तो वो 90% नॉक्स में रिडक्शन किया गया है, यानी 90% नॉक्स आपका अब जो BS4 का था उससे कम होगा BS6 में, यानी 0.4 होगा। हाइड्रोकार्बन की बात करें अगर, तो वो 70% रिड्यूस हो गया है BS4 की अपेक्षा। कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन पर्टिकुलर मटेरियल में अगेन 50% की रिडक्शन की गई है, यानी 0.02 से 0.1 हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एक एक गाड़ी से अगर पॉल्यूशन लेवल कम होगा, तो एक ग्लोबली अगर इंडिया लेवल की बात करें हम, तो पॉल्यूशन लेवल काफी डिक्रीज होगा, जो कि हमारे एनवायरमेंट के और बाकी सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को हेल्पफुल होगा। अब आइए बात करते हैं कि BS6 कैसे अचीव किया जा सकता है। आखिर ये जो हम 3-4 गैसेस के बारे में बात की, तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ट्रक इंडस्ट्री की बात करें तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं इसमें। पहला होता है लो नॉक्स, दूसरा होता है हाई नॉक्स, यानी एक होता है लो नॉक्स मतलब मासिव EGR सिस्टम, एक EGR सिस्टम होता है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। और एक होता है हाई नॉक्स, जो कि होता है मासिव SCR सिस्टम, यानी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो इन 2 चीजों के थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसे हम अशोक लीलैंड की अगर बात करें, जो इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन लेके आई हुई है, जिसमें EGR सिस्टम भी अवेलेबल है और SCR सिस्टम भी अवेलेबल है। और इन दोनों का फायदा ये है कि आपका सारा का सारा पोल्यूशन कंट्रोल का जो वर्क है वो एक सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। इसमें इन्होंने कुछ ऐसा किया है, मैं अभी कुछ रिव्यूज देख रहा था, उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि इंजन में ही कुछ ऐसी फैसिलिटी उन्होंने डेवलप की है, जिसको वो लोग इंजन के थ्रू ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्यूटेंट मटेरियल जो है वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, और बाकी कुछ मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट में कंट्रोल कर पा रहे हैं। इससे फायदा ये है कि एक वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अगर किसी एक काम को एक ही आदमी को करना होगा, तो उसको काम करने की एफिशिएंसी हो सकती है उसकी डिक्रीज हो जाए। बट अगर एक काम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, 2 आदमियों में डिवाइड कर दिया है, तो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है।
तो अशोक लीलैंड इस तरीके की टेक्नोलॉजी के थ्रू आई हुई है जिसका नाम वो iGen 6 दे रहे हैं। तो ये एक तरीका हो गया BS6 को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ऑलरेडी हमारे गैसेस हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि मैं भी कुछ रिव्यूज देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि अशोक लीलैंड अपने BS6 गाड़ियों में कुछ नई खासियत के साथ आई हुई है, जिसमें उनका सबसे बड़ा खासियत है मॉड्यूलरिटी। वो कह रहे हैं मॉड्यूलरिटी में उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस किए हुए हैं, जिसके थ्रू वो अपनी नए सारे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लेके आ रहे हैं। बहुत सारी खासियत हैं और उसके सारे फायदे भी हैं। बस कुछ चुनिंदा फायदों के बारे में अगर बात करूं तो पहला फायदा वो ये बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का बेटर माइलेज होगा, यानी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा फायदा की बात करें तो वो कह रहे हैं कि बेटर टायर लाइफ है, यानी टायर का जो लाइफ है वो अच्छा हो जाएगा। पहले से हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात होने पता चल रहा है कि पहले से 25% कहीं ना कहीं लाइफ इनहांस हो जा रही है। अगर तीसरे फायदे की बात करें तो लो मेंटेनेंस है, गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गया है। चौथा फायदे की बात करें तो हाई रिलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है उनकी गाड़ियों की। पांचवें में बात करें तो बेटर परफॉर्मेंस है, गाड़ियों की परफॉर्मेंस अपग्रेड कर दिया गया है। छठे की बात करें तो हायर सेफ्टी है, सेफ्टी के रिलेटेड उन्होंने कुछ अच्छा इम्पोज किया है, उसमें ऐसे मैकेनिज्म जिसके थ्रू सेफ्टी इंप्रूव हो गई है। मोर राइड कंफर्ट, ड्राइवर के लिए उन्होंने स्पेशली फोकस किया है गाड़ियों पे, ताकि ड्राइवर का कंफर्ट लेवल हाई रह सके, ताकि वो मैक्सिमम ड्राइविंग में फोकस कर सके और सेफ्टी भी बढ़ेगी और उसका इंटरेस्ट भी लेवल बढ़ेगा। आठवां उनका कहना ये है कि एडम फीचर्स उन्होंने बहुत सारे ऐसे दिए हैं जिसके थ्रू कस्टमर को एज वेल एज उनके जो गुड्स कैरियर हैं उनको फायदा होगा। तो ये बेसिकली उनका एडवांटेज है। अब उनका कहना ये है कि मॉड्यूलरिटी वो एक टर्म यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू की हमारी सारी गाड़ियां मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रही हैं, जिसका फायदा बहुत सारा होगा। बेसिकली वो 4 तरीके के फायदे को देखने में नजर में आई हुई है। इसमें सबसे पहला फायदा ये है कि उनकी सभी गाड़ियों में अब कॉमन पार्ट्स का उपयोग किया जा रहा है। अब इस कॉमन पार्ट्स का उपयोग होने से फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में कोई भी एक पार्ट बात करें, अगर हम किसी क्लच की बात करें, वो एक्स कंपनी का क्लच किसी एक्स मॉडल में लगता है, अगर वाई कंपनी का क्लच भी उस मॉडल में लग सकता है, और तो आपके लिए मार्केट में वो पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप जब भी कहीं कोई पार्ट खराब हो रहा है तो आप उसको इजीली में रिप्लेस कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं उनके जो कि कॉमन है सारे गाड़ियों में, जिससे फायदा ये होगा कि आपको पार्ट्स की इश्यूज पे कंट्रोल हो जाएगा। लगभग मार्केट में हर जगह उपलब्ध रहेगा, आपकी गाड़ी की डाउन टाइम कम होगा और आपकी गाड़ी बेटर वे में ऑपरेट हो पाएगी। इसलिए उनका एक ये एडवांटेज है कॉमन पार्ट्स का मॉड्यूलरिटी में। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज इंटरफेस ज्वाइंट है। उन्होंने कुछ ब्रैकेट्स यूज किए हैं, जैसे मोडू ब्रैकेट और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो लेके आए हुए हैं, जो हर गाड़ियों में लगाया गया, जिससे कि कॉमन इंटरफेस है ज्वाइंट्स के लिए, जिससे कि आपका फेल्योर का चांसेस कम होता है और रिलेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। चौथा बात करें अगर हम, तो उनके सर्विस रेंज में अब सर्विसेबिलिटी अच्छी हो गई है, जिसके कारण फायदा ये है कि आपका अगर मान लीजिए कहीं भी आपकी गाड़ी में अगर किसी भी पार्ट्स की खराबी है या कहीं भी कुछ भी है, तो वो रिमोट से ही आपकी गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, उसमें रिमोट एक्सेस है, जिसके थ्रू आपकी गाड़ी का जो प्रॉपर डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है या फेल्योर कहाँ पे है, तो जिसके थ्रू आपको उस ऑन द साइड सपोर्ट मिल जाएगा, आप उसकी गाड़ी को अपनी गाड़ियों को ठीक करवा सकते हैं। चौथा फायदे की बात करें तो अगर हम बात करें कि आवश्यकता, पहले क्या था कि गाड़ी आपकी, कभी कभी हमें ऐसा मार्केट फीडबैक मिला है कि कभी कभी गाड़ियों की आपकी रिक्वायरमेंट होती थी और गाड़ी को आने में लेट होता था, गाड़ी के वेरिएंट अवेलेबल नहीं रहते थे। तो अगर प्लेटफॉर्म पे अगर देखें कि पार्ट्स, उनका कहना ये है कि पहले हमारे पास 12,000 पार्ट था और उसमें हम लोग 400 गाड़ियों को मॉडल बनाते थे, लेकिन अब उनका कहना ये है कि हमने 4,000 पार्ट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं एंड टोटल 8,000 पार्ट्स में हम मोर देन 1000 व्हीकल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे हमारा कॉमन पार्ट्स के थ्रू आप गाड़ी की आपकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप जब भी गाड़ी की रिक्वायरमेंट देंगे तो आपको इजीली में गाड़ी मिल पाएगी।